महाबली हनुमान का एक धाम, 500 साल से भी पुराना एक शिवलिंग, 3 संतों की समाधि और गद्दी पर बैठे एक गुरुदेव। इन 4 कोनों के बीच चमत्कार की एक दुनिया बसती है जो कदम कदम पर लोगों को चौंकाती है, सोचने के लिए मजबूर कर देती है। फरियादी के दिमाग में जो होता है वो बताने से पहले बाबा के कागज पर छप चुका होता है। आपका नाम शकुंतला देवी है, गर्भाशय में दिक्कत है, कैंसर नामक रोग हुआ, गंभीर हालत है, 3रे स्टेज का है, डॉक्टर को दिखवा लिया, आराम नहीं लगा। पीयूष अग्रवाल, गुजरात, बच्चा गंभीर हालत में परेशान, खून में इन्फेक्शन, नस दबी, 1 साल से दवा काम नहीं कर रही, गर्दन में समस्या, चेतन विद्या की गई, लाभ होगा, आशीर्वाद। पीड़ित के दिल में जो बात होती है वो कुछ बोलने से पहले बाबा की जुबान पर होती है। कृपा होगी, पूर्ण लाभ होगा। घर में एक ना एक बीमार 2017 से है, घाव बना गले में, कैंसर नामक रोग हुआ है। उसे बोल, बिगाड़ा। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस बाबा के सामने खड़ा होना है। फिर समस्या से लेकर समाधान तक सब कुछ पल भर में आपके सामने। लोग कहते हैं ये बाबा का चमत्कार है, बाबा कहते हैं ये चमत्कार महादेव, महाबली और सैकड़ों दिव्य शक्तियों का है जो धाम परिसर में 24 घंटे तैनात रहती हैं। इस दावे की पड़ताल के लिए आज आपके सामने बहुत कुछ ऐसा होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ, और आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के साथ भी कुछ ऐसी घटना होगी जिसका सामना आज तक हमने कभी नहीं किया। कैमरामैन नजीम अंसारी, आपका नाम है, आपके बेटे का नाम नवीद है, पढ़ेगा, खुश रहेगा। आधी हकीकत आधा फसाना। मन की बात जान लेने वाले को अंतर्यामी कहा जाता है और दिव्य ग्रंथों के मुताबिक अंतर्यामी तो सिर्फ भगवान होते हैं, लेकिन धरती पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना बताए सामने वाले की मन की बात जान लेने का दावा करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ऐसे ही एक बाबा है। दावे के मुताबिक वो बाबा सामने खड़े फरियादी की हर बात जान लेते हैं, यहाँ तक कि उसका नाम और पता भी। फरियादी को सिर्फ बाबा के सामने खड़ा होना है, कुछ ही पल में उसका भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ बाबा के पर्चे पर दर्ज हो जाता है। कहते हैं कि उस धाम में कुछ दिव्य शक्तियां हैं जो फरियादियों के मन की बात बाबा तक पहुंचाती हैं, और दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि बाबा की लिखी एक एक बात 100% सच होती है। लेकिन भला हम ये बात कैसे मान लेते हैं? चलिए चलकर देखते हैं बाबा के धाम में जो होता है वो कैसे होता है। बिना बताए सब कुछ जान लेना ये तो भगवान का काम है। ये कौन सा इंसान है जो भगवान की तरह अंतर्यामी है? पता नहीं ये चमत्कार है या चालबाजी, ये लोगों की आस्था है या कोई अंधविश्वास। तो ये है बागेश्वर धाम। बड़ी छोटी सी नॉन डिस्क्रिप्ट जगह है। साल 2 साल पहले अगर आप पन्ना या छतरपुर में पूछते तो शायद ही कोई आपको बता पाता, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये जगह सोशल मीडिया पर बेइंतहा वायरल है। वजह यह है कि यहाँ पर एक पर्चा बनता है, दरबार लगता है और आपकी हर जानकारी को उस कागज़ पर दर्ज कर दिया जाता है, वो भी बिना आपसे पूछे। सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है? क्या वाकई ऐसा होता है या इसमें कुछ ट्रिक इन्वॉल्व है? हमको नहीं पता। हमने सिर्फ वीडियोस देखी हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और उनको उनके हर सवाल का जवाब बिना कुछ बोले मिल जाता है।
तो बागेश्वर धाम पहुंच गए हैं। आइए देखते हैं कि इस दरबार में आखिर होता क्या है। जो भी होगा कुछ देर बाद सबके सामने होगा। मन की बात जानने की कई माइंड गेम होती है। बिना बताए नाम और पता बता देना या आश्रम की कुछ ट्रिक से संभव है, लेकिन दावा यह है कि बाबा के कागज पर लिखी एक एक बात सही होती है। देखते हैं हमारे कैमरे के सामने क्या होता है। किसी को सूचना दिए बगैर हमारी टीम सीधे दरबार में पहुंच गई, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। कुछ गंभीर मरीज भी दिखे। इन सब से दूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें लोग गुरुदेव और बाबा कहते हैं, वो सोफे पर बैठे कुछ कागज पर लिख रहे थे। बाबा की बातें सुनकर लोग उनके चरणों में लेट जाते। हमने दरबार में ही बाबा को पूरी बात बताई, आने का कारण बताया। हैरत तो तब हुई जब बाबा ने इस रियलिटी टेस्ट के लिए तुरंत हामी भर दी और तुरंत अगला पर्चा लिखने में जुट गए। फिर बाबा ने एक आवाज लगाई। कुछ नंबर रात्रि के रह गए थे। 2-3 दिन से कौन कौन रुका हुआ है? अच्छा, 2-3 दिन का है। इमरजेंसी नंबर है। आइए। फरियादियों का कोई क्रम पहले से तय नहीं था। इस महिला को बिना नाम और नंबर के बुलाया गया। बिना कुछ बोले महिला बाबा के पास बैठ गई। बाबा लगातार कागज पर लिखते जा रहे थे। हमारी हर हरकत पर नजर थी। लिखने के बाद बाबा ने महिला को करीब बुलाया। नजदीक आए माता जी। बोलो बागेश्वर धाम की। बोलो माता जी। कार जी है बालाजी के चलो। हैं? रोग दो बना। कहाँ से आई आप? दिल्ली से आई हैं। दिल्ली में कहाँ रहती हैं? गाजियाबाद में रहती है। अच्छा अच्छा। पहली बार आई हैं? हाँ जी, पहली किसी को अपना प्रश्न बताया? हमें किसी ने बताया था। कोई छतरपुर की रहते तो हम पंडित जी। अच्छा, उन्होंने दिल्ली में रहते हैं। हाँ, उन्होंने किसी को आपने अपनी परेशानी तो नहीं बताई? यहाँ नहीं ऐसे। पूछिए, क्या पूछना है? हम पढ़वाएं आपको? पढ़ी लिखी हैं? नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं। अब और बढ़िया। किसको पढ़वा? तो मैं पढ़वा दें? हमारी टीम से ही उस महिला का पर्चा पढ़ने के लिए कहा गया, जिसे बाबा ने महिला के बताए बिना लिखा था। आपका नाम शकुंतला देवी है। गर्भाशय में दिक्कत है। कैंसर नामक रोग हुआ। गंभीर हालत है। 3रे स्टेज का है। डॉक्टर को दिखवा लिया, आराम नहीं लगा। धीरे धीरे लाभ होगा। 2022 28 अगस्त तक स्वस्थ होगी। आशीर्वाद। पर्चे पर बाबा की बताई सारी बातें लिखी थी, वो भी नाम के साथ। बाबा ने नाम भी नहीं पूछा था। विड्रॉ करने के लिए सिंपल सा विड्रॉ वाला बटन पर टैप करता हूं।